अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। संसदि अद्य समारब्धा स्यात् अर्थसंकल्पपत्रे चर्चा। वित्तमन्त्रिपदासीना लोकसभायां वित्तविधेयकस्य अभ्युपगमनाय उपस्थापयेत् प्रस्तावम्। राज्यसभायां च वित्तकोश संशोधन विधेयकस्य अभ्युपगमनम् अस्ति काङ्क्षितम्। दिल्ली विधानसभायाम् अद्य प्रभृति समारभेत अर्थसंकल्पसत्रम्। डीटीसी इत्यस्य परिवहन विभागीय कार्याचरणे भारतस्य महालेखानियन्त्रककार्यालयीयं प्रतिवेदनं भवितुमर्हति प्रस्तुतम्। सदने कोलाहलः भवेत् इत्यनुमीयमानम्। जम्मूकश्मीरक्षेत्रे आतङ्कवादिनां षड्यन्त्रं ध्वस्तम् अभवत्। पुंछ इत्यस्य सांगलास्थले अतिमात्रम् आयुधादीनि मद्यपदार्थाः च अधिगतानि। कठुआ इत्यस्य हीरानगरे अपि आतङ्किनाम् अन्वेषणं प्रवर्तमानम्। केनडादेशे एप्रिल् मासस्य 28 दिनाङ्के भविष्यति निर्वाचनं। तत्रत्येन नूतनप्रधानमन्त्रिणा मार्क कार्नी इत्येतेन विहिता सम्बद्धा घोषणा। तेन उक्तं ट्रम्प इत्येतस्य केनडा ध्वंसपूर्वकाधिकारप्रयासः न कथमपि सफलः भवितुं शक्नोति इति। इंडियन प्रीमियर लीग इत्यत्र अद्य भवेत् दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतयोः दलयोः साम्मुख्यम्। ह्यस्तनप्रथमस्पर्धायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन स्वीयाभियानं विजयप्राप्त्या विहितम्। द्वितीये संघट्टे तावत् चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुम्बई इंडियंस दलं चतुस्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितम्। संसदः अर्थसंकल्पसत्रावधौ एषु दिनेषु सदनद्वये अपि विभिन्नमन्त्रालयैः सम्बद्धेषु अर्थसंकल्पप्रावधानेषु चर्चा प्रवर्तमाना अस्ति। एतस्मिन् क्रमे अद्य लोकसभायां प्रश्नकालेन शून्यकालेन च सह ऐषमः वित्तविधेयकं विचारार्थम् अभ्युपगमनार्थं च प्रस्तुतं स्यात्। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या एतद् वित्तवर्षार्थं विधेयकमेतत् प्रस्तुतं कुर्यात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य छत्तीसगढ़ राज्यस्य यात्रां कुर्यात्। राष्ट्रपतिवर्या तावत् रायपुरे छत्तीसगढ़ विधानसभायाः रजतजयन्ती कार्यक्रमे सम्मिलिता भवेत्। एतस्मिन् क्रमे असौ विधानसभायां विधायकान् समुद्बोधयेत् अथ तैः सह चर्चाम् अपि कुर्यात्। दिल्ली विधानसभागतार्थसंकल्पसत्रम् अद्य प्रभृति परश्वः यावत् प्रचलिष्यति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतृत्वे दिल्ली प्रशासनस्य संघटनात् परम् एतत् प्रथमम् अर्थसंकल्पसत्रं भवेत्। आगाम्यर्थसंकल्पसत्रम् आश्रित्य दिल्ली प्रशासनेन दिल्लीस्थाः जनाः परामर्शप्रेषणार्थम् आहूताः आसन्। एतस्मिन्नेव विषये मुख्यमन्त्रिपदासीनया रेखा गुप्ता इत्यनया उक्तं यत् साम्प्रतं यावत् अस्मत्पार्श्वे ईमेल इत्येतेन माध्यमेन प्रायः 3,500 परामर्शाः अथ व्हाट्सएप इत्येतेन माध्यमेन प्रायः 7,000 परामर्शाः प्राप्ताः सन्ति इति। तया उक्तं यत् दिल्लीवासिनां बहुमूल्यपरामर्शैः विकसितदिल्ल्यर्थम् ऐषमः अर्थसंकल्पपत्रम् इतोपि शक्तिसम्भृतं क्रियमाणमस्ति। सरकार बनने के तुरंत बाद से हमारा एक ही ध्येय है कि विकसित दिल्ली के अपने एजेंडा की दिशा में काम करें और दिल्ली को जो विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का उद्देश्य जो हमारा है, विभिन्न मुद्दे जो दिल्ली से संबंधित है, हर विषय पे जनता के सुझाव हमारे तक पहुंचे हैं। सभी वर्गों से मिलकर के हमने जनसंवाद किया और उस जनसंवाद के माध्यम से उनके सुझाव, उनकी अपेक्षाएं जानी, ताकि ये जो बजट दिल्ली का है, ये सरकार का बजट नहीं, ये दिल्ली की जनता का बजट है। ये जो सेशन है हमारा 24 मार्च से शुरू होगा, जो 28 मार्च तक और हो सकता है उससे भी आगे एक्सटेंड हो। सुशांत सिंह राजपूत इत्येतस्मिन् प्रकरणे भाजपा प्रशासनेन उद्धव प्रशासनम् आक्षिप्तमस्ति।
भाजपेति दलस्य प्रवक्ता रामकदम इत्यसौ उक्तवान् यत् उद्धवप्रशासनम् आरोपिणः संरक्षणार्थं प्रयासरतम् आसीत्। वस्तुतः आरोपः एषः यत् प्रशासनेन योजनापूर्वकं साक्ष्याणि अपसार्य प्रकरणमेतत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणाय समर्पितम् इति। तावत् भाजपेति दलस्य प्रवक्ता रामकदम इत्यसौ उक्तवान् यदि उचिते काले एतत् प्रकरणं केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणाय समर्पितम् अभविष्यत् तर्हि सुशान्तस्य परिवारः अवश्यं न्यायं प्राप्स्यत् इति। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सारा देश मांग कर रहा था कि वो केस सीबीआई को सौंपी जाए, उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझ करके कोताही की। बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने आई, उनको तक रोका गया। क्या कारण था? उद्धव ठाकरे सरकार को अपने लोगों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाए गए। इन सारे मामलों के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार और उनके करीबी लोगों को बचाने का उनका दुस्साहस, यह मूल कारण है। अगर सही समय पर केस उद्धव ठाकरे जी ने सीबीआई को सौंपा होता तो आज सुशांत के परिवार को जरूर न्याय मिलता। केन्द्रप्रशासनेन ऐषमः एप्रिल् मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् पलाण्डुषु प्रतिशतं 20% निर्यातशुल्कस्य समाप्तेः निर्णयः कृतः अस्ति। केन्द्रीयात् प्रत्यक्षकरसीमाशुल्कविभागेन प्रकाशितं यत् पलाण्डुषु प्रवर्तमानः निर्यातशुल्कः शून्यः करिष्यते। एतत् हि अधिसूचनम् ऐषमः एप्रिल् मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् प्रवर्तितं भवेत्। प्रशासनेन देशे 23-2000 डिसेम्बर् मासे एतस्य निर्याते प्रतिबन्धः स्थापितः आसीत्। उपभोक्तृप्रकरणानां मन्त्रालयेन कथितं यत् एषः निर्णयः कृषकेभ्यः लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चेतुम् उपभोक्तृभ्यः च पलाण्डूनां मूल्यनियन्त्रणार्थं प्रशासनस्य प्रतिबद्धतायाः इतोपि प्रमाणरूपः अस्ति इति। प्रशासनस्य फिट इंडिया इत्यभियानम् अग्रे सारयन् दिल्लीस्थितः दूरदर्शनसमाचारकार्यालयः वॉकथॉन इति सामूहिकसञ्चलनस्य आयोजनम् अकरोत्। प्रसारभारत्याः मुख्यः कार्यपालकाधिकारी गौरवद्विवेदीवर्यः, दूरदर्शनसमाचारस्य महानिदेशिका प्रियाकुमारवर्या अथ अपरमहानिदेशकः पङ्कजकुमारपाण्डेयवर्यः च संयुक्तरूपेण हरितवर्णध्वजं प्रदर्श्य सामूहिकसञ्चलनकार्यक्रमस्य समारम्भं कृतवन्तः। सामूहिकसञ्चलनमेतत् कोपर्निकस् मार्गस्थितात् दूरदर्शनभवनात् समारभ्य इंडिया गेट सर्किल इत्यस्य भ्रमणं कृत्वा पुनः दूरदर्शनभवने समाप्तम् अभवत्। प्रायः 4 किलोमीटर् मिते एतस्मिन् सामूहिकसञ्चलने दूरदर्शनसमाचारस्य अनेके कार्मिकाः प्रतिभागितां कृतवन्तः। पुरुषवर्गे तावत् राहुल शर्मा प्रथमम् अथ मन्थनः द्वितीयं स्थानं प्राप्नुताम्। महिलावर्गे च प्रतिभा प्रथमं, कुसुम मीणा च द्वितीयं स्थानं प्राप्तवत्यौ। 40-50 यावत् आयुवर्गीये सामूहिकसञ्चलने तावत् असीम मिश्रः प्रथमस्थानं समार्जयत् इति। आज डीडी न्यूज़ ने एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज़ किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे और मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। सबने बहुत इससे जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और सबको हम यही कहना चाहेंगे, हमारा यही एक मैसेज है कि सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। डीडी न्यूज़ के इस वॉकथॉन में हमने ये भी ध्यान रखा कि हम लोग एक इंक्लूसिविटी, जो इंक्लूजन वाला एक प्रिंसिपल है, उसको भी हम साथ लेके चले। हमारे साथ कम से कम 15 लोग ऐसे थे जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आजकल हमारे जीवन की जो शैली बन गई है, उसमें हमारा जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी जीवन शैली की वजह से हो रही हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं, इफेक्टेड हैं। अगर हम रोज़ व्यायाम करेंगे और वॉक करेंगे और थोड़ी सी हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हम इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट में सभी को भाग लेना चाहिए, सभी को अपने आप को फिट रखना चाहिए और इस अभियान को हम जितना आगे बढ़ा सकें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी कड़ी में आज हम सभी ने मिलकर ये एक छोटा सा वॉकथॉन किया है 4 किलोमीटर का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है। डीडी न्यूज़ के सारे जितने भी हमारे लोग हैं
तो ये एक अच्छी पहल है डीडी न्यूज़ की तरफ से। केनडा देशे अकस्मादेव एप्रिल मासस्य 28 दिनाङ्के निर्वाचनं भविष्यति। तत्रत्येन नूतनप्रधानमन्त्रिणा मार्क कार्नी इत्येतेन तावत् सम्बद्धा घोषणा विहिता। तेन एतद् घोषणाकाले एव उक्तं यत् ट्रम्प इत्येतस्य केनडा ध्वंसपूर्वकाधिकारप्रयासः न कथमपि सफलः भवितुं शक्नोति इति। वस्तुतः ट्रुडो इत्यसौ विरोधकारणात् प्रधानमन्त्रिपदं त्यक्तवान् आसीत्। तस्यैव स्थाने सम्प्रति मार्क कार्नी इत्यसौ प्रधानमन्त्रित्वं तत्रत्यं सम्भालयन् अस्ति इति। भारतस्य लोकसेवा प्रसारकस्य अर्थात् प्रसारभारत्याः अथ DFB पोकाल इत्येतस्य जर्मनी पदकन्दुकक्षेपसङ्घस्य मध्ये अचिरात् एव सन्धिविशेषः जातः। एतदनु फुट्बॉल लीग DFB पोकाल इत्येतस्य पुरातनस्पर्धानां प्रसारणेन सममेव एतत्सम्बद्धायाः भविष्यवर्तिनीनां प्रतियोगितानाम् अन्तर्गतस्य उपान्त्यचक्रीयस्पर्धाद्वयस्य अथ निर्णायकसङ्घट्टस्य च प्रसारणं DD स्पोर्ट्स् इति वाहिनीतः साक्षात् जायेत। सहैव OTT वेव्स् इत्यत्र नाम एतस्मिन् अध्यन्तर्जालफलके अपि पदकन्दुकस्पर्धानां साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। भविष्ये कन्दुकक्षेपक्रीडायाः क्रीडकेभ्यः प्रोत्साहनप्रदानेन सममेव देशस्य 20 क्रीडकानाम् अपि चयनम् एतत्सन्ध्यनुगुणं करिष्यते इति अवधातव्यम्। इंडियन प्रीमियर लीग इत्यत्र ह्यस्तनप्रथमस्पर्धायां सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतेन दलेन स्वीयाभियानं विजयप्राप्त्या विहितम्। रोमाञ्चकसङ्घट्टे सनराइजर्स हैदराबाद दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 44 धावनाङ्कैः पराजितम्। सनराइजर्स हैदराबाद दलेन पूर्वं क्रीडता 87,200 धावनाङ्काः अर्जिताः। 87,200 धावनाङ्करूपं लक्ष्यम् अनुसरता राजस्थान रॉयल्स दलेन 42,200 धावनाङ्काः एव अर्जिताः। एवं सनराइजर्स हैदराबाद दलेन राजस्थान रॉयल्स दलविरुद्धं 44 धावनाङ्कैः विजयः अधिगतः। सनराइजर्स हैदराबाद दलार्थम् ईशान किशन इत्येतेन विशेषतः तीव्रतर शताधिकाङ्काः अर्जिताः। असौ एव स्पर्धाक्रीडकः अपि ख्यापितं गतः। ह्यस्तने एव द्वितीये सङ्घट्टे तावत् चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतेन दलेन मुम्बै इंडियन्स इत्येतद्दलं चतुस्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितम्। चेन्नई सुपर किंग्स दलपक्षतः नायकः ऋतुराज गायकवाडः अथ च आरम्भिकवेल्लकः रचिन रवीन्द्रः अर्धशतकरूपधावनाङ्कान् समर्ज्य स्वदलाय विजयं प्रापितवन्तौ। मुम्बै इंडियन्स दलार्थं कन्दुकक्षेपकः विघ्नेशः क्रीडकत्रयं बहिष्कृतवान्। इतः पूर्वं तावत् मुम्बै इंडियन्स दलेन 55,100 धावनाङ्काः एव अर्जिताः आसन्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।